हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट सोशल साइंस इसका मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ। तो आप लोग अपना देखिएगा और मिलाइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना सही बनाते हैं। देखिए ये सब इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते जाइए। और यहाँ पे है क्या, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में पारित। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसमें अपनी नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये था 1929 के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर ये। और भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब खोली गई थी? तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल मुंबई में खोली गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था अमेरिकी राष्ट्रपति। विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुएल किसे किया था? काउंट काबूड को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति था किनका? बिस्मार्क का था रक्त और लौह की नीति। नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति NEP 1921 में लागू हुआ था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का किए थे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो था सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई किया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? लिपि में है। तो अशोक के जो अभिलेख थे सभी ब्राह्मणी लिपि में थे, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी आम लोगों की वो ब्राह्मणी थी, इसीलिए कि आम लोग जल्दी से अच्छे से समझ जाएं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में वापस लिया गया था। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ये 1861 में किया गया था दासत्व। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसमें क्या होगा, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हो ची मिन्ह की सरकार थी? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ पे? उत्तरी वियतनाम में थी हो ची मिन्ह की सरकार। वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने लिखी थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? तो पटना को अजीमाबाद अजीम उस शान ने नाम दिया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने किया था।
राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो वो कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाता है? तो वो कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का टका नाम है। प्रोमोउनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोमोउनुस का जो संबंध है वो है बांग्लादेश से। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये करती है अल्पकालिक ऋण। ऑप्शन नंबर ये। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है? तो ये 100 दिन। ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग हैं। प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता में ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग का क्या कहलाता है? आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन हो गया, आय हो गया, व्यय हो गया, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन है जो सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य सदस्यता। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? गैर आर्थिक आधारित संरचना। तो हो जाएगा सी। ये सब क्या है? गैर आर्थिक। और ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य जो है गैर आर्थिक आधारित संरचना है। संविधान का 74वां संविधान जो है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो ये है हमारे क्या? नगरीय शासन व्यवस्था से। 73वां था पंचायती राज से। बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो एक नगर निगम में कम से कम क्या हो सकते हैं? 75 वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा से। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून कहाँ पे लागू होता है? किस पे? राष्ट्रपति पे तो लागू नहीं होता है, प्रधानमंत्री पे नहीं होता। ये होता है संसद और विधायक पे। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली में क्या होता है? लिखित संविधान भी होता है, ये सब भी होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, लेकिन एक एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या 543 होती है। ऑप्शन नंबर बी। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुआ था।
यंग इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हमारा। आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? आंग सान सू की एक महिला है जो कि महिला म्यांमार की हैं। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है कि हम अलगाववाद की ओर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम जल नीति जो अपनाया गया था ऑप्शन नंबर 20 सितंबर 1987। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कहाँ पे है? रूस है सबसे वनावरण वाला देश, क्योंकि सबसे बड़ा देश यही है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कौन सा है? डिगबोई जो असम में है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा रेल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1991 में चलाई गई थी। कांवड़ झील कहाँ है? कांवड़ झील सी ऑप्शन सी है। कांवड़ झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था डी ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में पारित किया गया था। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अकार्बनिक खनिज में कौन सा आ जाएगा? अब्रक आ जाएगा। अब्रक क्या है? अकार्बनिक है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? तो ये होता है पीट कोयला। ऑप्शन नंबर डी घटिया किस्म का कोयला होता है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में चाय की कृषि जो है असम में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये है धात्विक खनिज है। पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो ये है तारापुर है। तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध है अब्रक से। अब्रक से कोडरमा का संबंध है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? OPEC। तो ओपेक की सदस्यता त्यागी है कतर ने। ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इसमें से मतलब इन सारे देशों में कौन है? तो ये है हमारा भारत है। भारत। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये आसवान बांध है ये नील नदी पर है, सबसे लंबी नदी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा तो इनमें से सभी हैं। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये आतंकवाद नहीं है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप 1934 में ऑप्शन नंबर डी आया था। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उच्च भूमि होता है। भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय? सब ये जो
सारे ऑप्शन है, सब हो जाता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक इनमें से सभी है, इनमें से सभी, स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, सभी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आयताकार, आयताकार होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो देखिए हिस्ट्री का है, तो इसमें कितना बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है, 4 है इसमें से 3 ही बनाना है, और 4 नहीं है, 6 है, 6 में से 3 बनाना है। और इसमें से 7, 8 जो है दीर्घ उत्तर ये है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ हिस्ट्री ख़त्म हो गया, यहाँ से हो जाता है पॉलिटी शुरू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।